रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की बात होती है। यदि हमारे समझ में आ जाता है कंसेप्ट क्या है और कैसे होंगे क्वेश्चन, तो हम आराम से कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा की। दिशा कितनी होती है, तो उसे कंसेप्ट वाइज समझते हैं। दिशा का कंसेप्ट पढ़ते हैं आराम से। देखो यदि दिशा की बात करते हैं तो दिशा हमारे पास 8 दिशाएं होती है। टोटल दिशाएं 10 होती हैं, जो हम यहाँ लिख सकते हैं, बना सकते हैं, वे 8 दिशाएं हैं। देखो जो सबसे ऊपर होती है, जो हमारे चेहरे के सामने होती है, उसे कहते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से एकदम विपरीत जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। यदि हमारा चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा तो हमारा जो राइट हैंड है, जो सीधा है, उधर पूर्व दिशा होगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि हमारा चेहरा उत्तर दिशा की ओर होता है तो हमारा जो राइट हैंड है, जो सज्जा हाथ है, वो पूर्व दिशा की ओर होगा और पूर्व के विपरीत जो होगा वो पश्चिम होगा। तो हमने अभी 4 दिशाएं देखी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखते हैं, देखो एक दिशा यहाँ आती है जो बीचों बीच आती है इसकी। ये देखो इससे ऊपर उत्तर है, इससे ऊपर उत्तर है और इससे इधर पूर्व है, तो इसे कहेंगे हम उत्तर पूर्व। इससे ऊपर उत्तर है, ये भी उत्तर ही होगा इधर, पर इससे इधर जो है ये पश्चिम है, तो ये होगा उत्तर पश्चिम। अब यदि बात करते हैं इससे नीचे जो ये पूरा एरिया है, ये दक्षिण का है। इधर का एरिया लेंगे तो पूर्व है, तो ये होगा दक्षिण पूर्व। और यदि बात करेंगे इधर की तो एक ये होगा दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारे पास 8 दिशाएं हैं। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, 10 दिशाएं होती है टोटल कुल। तो इन 8 दिशाओं को हम ध्यान रखेंगे कि कौन सी दिशा किस ओर है। हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, सामने उत्तर बनाओ और राइट हैंड में आप क्या बनाओ, पूर्व बनाओ, और उसके विपरीत दक्षिण और इसके विपरीत पश्चिम। ऐसे ही हमें 8 दिशाएं बना देनी है। अब बात करते हैं, यदि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ और मैं अपने राइट मुड़ जाता हूँ, तो राइट मुड़ गया, तो राइट मुड़ने पर कौन सी दिशा आएगी। यदि मैं मुड़ता हूँ 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो दिशा आएगी उत्तर पूर्व। और यदि मैं मुड़ता हूँ पूरे 90 डिग्री, तो कौन सी दिशा आएगी, पूर्व। यदि मैं राइट मुड़ता हूँ यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से यदि मैं राइट मुड़ता हूँ तो दक्षिण आएगी, और यदि यहाँ से राइट मुड़ता हूँ तो कौन सी आएगी, पश्चिम आएगी। और यदि मैं यहाँ से राइट मुड़ता हूँ तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि हम उत्तर में जा रहे हैं और यदि हम राइट मुड़े 90 डिग्री तो पूर्व में चले जाएंगे, और यदि पूर्व में जा रहे हैं तो 90 डिग्री यदि मैं राइट मुड़ता हूँ तो कहाँ चले जाऊँगा, दक्षिण में चले जाऊँगा। दक्षिण से राइट कहाँ चले जाऊँगा, जो पश्चिम में चले जाऊँगा, और पश्चिम से फिर राइट पूर्व की ओर चले जाएंगे। ऐसे हो जाएगा। तो ये जो दिशाएं हैं, ये राइट 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 करते हुए जा रहे हैं हम, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम। इसे क्लॉक वाइज भी कह सकते हैं। देखो यहाँ से हम क्लॉक वाइज घूमे हैं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे घूमती है, तो इसे क्लॉक वाइज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो दायां है वो क्लॉक वाइज है, और क्लॉक वाइज कैसे घूमते हैं हम, पहले उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से फिर उत्तर, ऐसे घूमे। उसके बाद यदि मैं एंटी क्लॉक वाइज घूमूं तो यहाँ से यदि मैं इस तरफ घूमता हूँ, लेफ्ट घूमता हूँ, तो लेफ्ट घूमूंगा तो क्या आएगा, उत्तर से पश्चिम आएगा, और पश्चिम से क्या आएगा, दक्षिण आएगा, और दक्षिण से क्या आएगा, पूर्व आएगा, और पूर्व से क्या आएगा, फिर उत्तर आएगा। यदि मैं लेफ्ट घूमता हूँ तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो मुझे यदि मैं बायां घूमूंगा तो बायां मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कौन सी दिशा किस ओर है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था दिशाओं के बारे में। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं हमारे पास कि एक व्यक्ति यदि उत्तर की ओर जा रहा है, पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर वैसे मुड़ा, अब कौन सी दिशा में है।
तो उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि भाई उत्तर में जा रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इस कंसेप्ट से हम उसे कर सकते हैं, परंतु हमें करना है जल्दी, स्पीडली करना है, थोड़ा अलग दिखना है सभी से। तो अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा लेफ्ट और राइट का। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति है वो जाता है सीधा और लेफ्ट मुड़ता है, एक लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ेगा, 2 लेफ्ट 180 डिग्री मुड़ेगा और 3 लेफ्ट 270 डिग्री मुड़ेगा और 4 जो लेफ्ट होंगे वो 360 डिग्री मुड़ेगा। सीधी सी बात, यदि ये ऐसे जा रहा है, एक लेफ्ट कितना होगा, एक लेफ्ट यदि इधर से जा रहा है इधर जाएगा तो उत्तर जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री, और एक लेफ्ट और 180 डिग्री। मतलब कहने का यह है कि एक लेफ्ट 90 डिग्री होगा, ऐसे ही एक राइट भी 90 डिग्री होगा, 2 राइट भी 180 डिग्री होगा, 3 राइट कितना होगा 270 और 4 राइट कितना होगा 360। तो इस चीज़ को हमने देख लिया है। अब कंसेप्ट पढ़ते हैं, इनको यूज कैसे करेंगे। यूज, यदि वो कहे कि एक व्यक्ति सीधा जा रहा है उत्तर की ओर, वो पहले किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, मतलब राइट मुड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर वो कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, अब वो बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो ध्यान रखना, यदि एक राइट और एक लेफ्ट होता है तो कट जाता है और वो उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा में वो चल रहा था, मतलब उसका टर्न नहीं हुआ। देखो यहाँ से सीधा गया, यहाँ उसी दिशा में है, देखो है या नहीं। यदि ऐसे आ जाता कि वो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ऐसे आता दायां बायां, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गया। तो यदि वो उत्तर में है, उत्तर का राइट, एक राइट 90 डिग्री, एक राइट 90 डिग्री, उत्तर का राइट क्या होता है, पूरा होता है, तो वो अभी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो ये कंसेप्ट है दिशा का, केवल दिशा का। यदि हमें दिशा पूछे तो दिशा का ये कंसेप्ट है। हाँ, अब यदि हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो अब क्वेश्चन एकदम से होंगे, 10 सेकंड के अंदर प्रारंभ करता है। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, वो उत्तर की ओर चला 8 किलोमीटर, ये हो उत्तर की ओर, ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है। अब वो देखो बाईं ओर घूमा L, ठीक है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है, फिर राइट, ठीक है, R घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। देखो लेफ्ट और राइट कट गया, अभी भी वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। तो बस सीधा क्लियर आ गया, एकदम आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर, मतलब अपने विद्यालय से चला, पूर्व की ओर चला, ठीक है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो बाईं ओर मुड़ा L, बाईं ओर मुड़ने के बाद अब 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, राइट R, दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, कि 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चलता है, वो दोबारा फिर दाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, अब उसकी दिशा किस ओर है। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, देखो ये पूर्व की ओर था ना, पूर्व का जो राइट है, अभी मैंने बताया था पूर्व का जो राइट है वो किस तरफ है, पूर्व का राइट ये है इधर, ठीक है, तो पूर्व का राइट किस तरफ है हमारा, यदि मैं 90 डिग्री करूँगा तो दक्षिण दिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, मतलब दक्षिण की ओर घूम रहा है और अपनी किस तरह घूमता है, दाईं ओर, ये है दाईं ओर राइट, ठीक है, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर दोबारा दाईं ओर घूमा, दोबारा दाईं ओर घूमता है, ठीक है, और अंत में बाईं ओर घूमता है और फिर दोबारा बाईं ओर घूमा। तो इससे ये कट गया, एक आर बचा, एक आर 90 डिग्री, यदि दक्षिण दिशा में है, दक्षिण का 90 डिग्री इस तरफ क्या होगा, ये है पश्चिम दिशा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब देखो राजू जो है वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अब देखो राजू जो है वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है,
30 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब वो बाएं मुड़ गया, बाएं किस तरफ है, देखो बाएं L, और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर R, ठीक है, और अंत में दाएं मुड़ जाता है। अब वो दोबारा फिर दाएं मुड़ गया, ये फिर R, ये दोनों कट गया। अब उत्तर का राइट क्या होता है, उत्तर का राइट हमारे पास पूर्व होता है। अब वो किस दिशा में है, वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दोबारा फिर दक्षिण की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, ये दक्षिण की ओर चल दिया, दक्षिण की ओर जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब देखो बाएं मुड़ा 90 डिग्री, 45 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, बाएं सीधा 90 डिग्री मुड़ेगा। अब देखो बाएं मुड़ा L, ठीक है, 90 डिग्री घुमा, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। अब दोबारा फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, 2 बाएं हो गए, ठीक है। अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है, अब वो पूछ रहा है वो किस दिशा में चल रहा है। देखो 1L 2L, 2L हो चुके हैं हमारे पास, यानी कि 2L मतलब 180 डिग्री, और दक्षिण का 180 डिग्री यदि देखेंगे ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर की ओर क्या आएगा, उत्तर। अब वो उत्तर की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मतलब मोहन है वो ए बिंदु से दक्षिण दिशा में चलता है, कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहां से वह बाएं मुड़ता है। अब देखो वहां से वो कितना मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, बाएं का मतलब L, ठीक है। बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर भी चलता है, और फिर पुनः बाएं मुड़ता है, दोबारा फिर पुनः बाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब वो सीधा पूछ लिया कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। 1L 2L 2L मतलब 180 डिग्री हो चुका है मेरा, तो इसका एकदम विपरीत क्या होगा, मतलब 180 डिग्री ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये आ गया मेरे पास उत्तर। तो उत्तर दिशा में उसका मुख होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, उसे भी करते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। देखो यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि 120 किलोमीटर की जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, ठीक है, इतनी बड़ी बनानी है, और पश्चिम दिशा की ओर चला, ये है इधर पश्चिम की ओर। उसके बाद बात कर रहा है वो कि वह फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। अब देखो याद रखना ये 120 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो 30 किलोमीटर इससे छोटी ही होगी, बड़ी मत बना देना, ठीक है। 30 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा की ओर चला, दक्षिण नीचे की ओर है, वो नीचे चलेगा, दक्षिण दिशा की ओर चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टेशन पहुंचने से पहले, अब तक वो स्टेशन नहीं गया, स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब देखो पूर्व इस तरफ है, तो पूर्व इस तरफ है, वो 80 किलोमीटर चलेगा। अब ध्यान रखना 80 किलोमीटर भी आपको इतना ही बनाना है, ठीक है, कि 120 से थोड़ा हो, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है लगभग हमारा, ठीक है। 80 किलोमीटर गया। अब वो पूछ रहा है रेलगाड़ी के प्रारंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, मतलब जहाँ से वो प्रारंभिक, ये जो आरंभिक बिंदु है, यहाँ से वो जो स्टेशन है जहाँ वो पहुँचा है वो किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से आप सीधा देखोगे, यदि आप इसको लगाओगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो ये दक्षिण में तो हो नहीं सकता, पर इस लाइन में है, इस लाइन में है, तो मैं कह सकता हूँ दक्षिण पश्चिम। तो मेरा आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। तो ध्यान रखना, बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि कितनी लंबाई लेनी है आपको, ज़्यादा छोटी बड़ी मत ले लेना कि 120 किलोमीटर की छोटी लाइन ले ली, 30 किलोमीटर की बड़ी लाइन ले ली, और 80 किलोमीटर की और बड़ी लाइन ले ली, तो हमारी दिशाएं भ्रमित हो जाएगी, हमारा आंसर अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब एक लड़का है वो 3 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ये दक्षिण है, नीचे की ओर चल रहा है। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा। अब वो पश्चिम की ओर घूम गया, थोड़ा सा पश्चिम की ओर घूम गया। यदि वो 3 किलोमीटर यहाँ से चलता है तो वो पश्चिम की ओर घूम गया। अब देखो पश्चिम की ओर घूम गया, और कितना चला वो चला 5 किलोमीटर। अब देखो ये 3 किलोमीटर की लाइन बनाई मैंने, और ये 5 किलोमीटर की लाइन होगी, ठीक है, ये पश्चिम की ओर मुड़ गया। अब दोबारा
फिर वह उत्तर की ओर घूमा। अब दोबारा उत्तर की ओर घुमा। ये 5 किलोमीटर की है तो 6 किलोमीटर की जो बनेगी वो ज़्यादा बड़ी बनेगी, इससे भी बड़ी बनेगी। ये 6 किलोमीटर की है, ठीक है। अब वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद पूर्व की ओर घुमा, 5 किलोमीटर फिर चला। अब देखो ये इस तरफ पूरब है, इस तरफ पूरब चलेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा। अब देखो ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा और बिल्कुल इसके एकदम ऊपर आएगा। अब बस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान जहाँ से यात्रा करी थी उसने वो किस दिशा में है, यहाँ से वो किस दिशा में है। तो अब वो लास्ट जो ख़त्म कर रहा है जो जिस दिशा में, वो किस दिशा में है, वो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में चल रहा है वो, सीधी सी बात। लास्ट जो ख़त्म करा, समाप्त की उसने, वो पूर्व दिशा में उसने समाप्त की अपनी जो यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जो है वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ए बिंदु से। मान लिया ए बिंदु से शुरू किया उसने, ठीक है। अब कितना चला है वो, 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक चला। अब 10 किलोमीटर चला, मान लिया 10 किलोमीटर ये है, ठीक है, और बिंदु बी तक चला, ये चलेगा बिंदु बी तक। उसके बाद बात कर रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर गया। अब वो उत्तर की ओर घुमा, 3 किलोमीटर चला, बिंदु सी पर पहुंच गया। बिंदु सी पर पहुंचने के बाद अब सी पर पहुंचा, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब वो पश्चिम की ओर मुड़ेगा। अब इस तरफ पश्चिम की ओर है, यहाँ से चलेगा। देखो 12 किलोमीटर चलना है, 10 तो ये है, 10 से ज़्यादा ही होगा 12 किलोमीटर, तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा। ये है 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर मेरा ये आ गया, ठीक है। ये 12 किलोमीटर आ गया, ठीक है। बिंदु डी पर पहुँच गया वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब देखो ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, बिंदु ई तक पहुंच गया, ई तक वो 3 किलोमीटर चला। अब बिल्कुल इसके सामने आएगा, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। ये दोनों 3 है तो दोनों की लंबाई सेम होगी। अब वो पूछ रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जहाँ से वो शुरुआत हुई थी उससे किस दिशा में है। अब देखो आप देख सकते हो, ये बना दिया आपने उत्तर, दक्षिण और पूर्व और ये पश्चिम, तो वो किस दिशा में है, वो है पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर आ गया पश्चिम, ठीक है। हमने दिशा पढ़ ली है। अब बात करते हैं दूरी की। दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो दूरी ज्ञात करने के लिए भी हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या होगा, देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि कह देता है कि वो पहले इतना चला, फिर ऐसे चला और उसके बाद यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से पूछ लेगा, ये मान लिया प्रारंभिक बिंदु है उसका, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है, अंतिम बिंदु। देखो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है, जहाँ तक की वो उसकी दूरी है, वो कितनी है। तो अब देखो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे। मतलब जितनी दूरी, मान लिया ये x है तो ये भी x, ये y तो ये भी y। तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, हम सीधा कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ये आते हैं कि हमें उसके लिए अलग से कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी पड़ती है और इसको अप्लाई करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है उसको देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है। अब देखो समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाली जो लाइन है इसको कहते हैं आधार, ये जो लाइन है इसे कहते हैं लंब, और जो ये वाली लाइन है इसे कहते हैं कर्ण। अब इसमें क्या होता है, इन तीनों में संबंध होता है, जिस संबंध को दर्शाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या संबंध है, ये कहता है कि इसका वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्ग के योग के। तो कह सकते हैं हम कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का की घात 2 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों को कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम दूरी निकाल सकते हैं, चाहे कैसी भी हो। जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे और दूरी निकाल देंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। एक जो साइकिल सवार है वो पूर्व की ओर कितना चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये 40 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, इस तरफ पूरब है, ये पूर्व की ओर चलेगा, इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है, ऊपर दक्षिण, नीचे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऐसे होगा। अब 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, आगे बढ़ते हैं, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से वो उत्तर की ओर मुड़ गया, अब यहाँ से आपने उत्तर की ओर मोड़ दिया, उत्तर की ओर मोड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो कितना चला, 20 किलोमीटर चला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो जैसे वो उत्तर की ओर चल रहा था वो बाएं ओर मुड़ा, अब उसका बायां किधर होगा, इधर तो क्या है, ये देखो डी फॉर दायां और बी फॉर बायां। देखो ये डी बन रहा है ना, डी ये दायां है, इस तरफ दायां है, और ये बी बन रहा है, देखो ये बी बन रहा है बायां, तो इस तरफ मुड़ेगा और इस तरफ मुड़ा, वो कितना चला, वो 40 किलोमीटर ही चला। अब देखो यहाँ से उसने पूछा है कि प्रारंभिक और अंतिम दूरी जो ये बतानी है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है। तो आप बता सकते हो, देखो ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो कितना आया मेरा आंसर, 20 किलोमीटर। तो उसने जो उन दोनों के बीच की दूरी है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर चला। अब हरि जो है वो कितना किलोमीटर चला है, पूरब की ओर 17 किलोमीटर चला है। हरि अब 17 किलोमीटर चला है पूरब की ओर, ये हमारा पूरब है। नेक्स्ट करते हैं, वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ से फिर बाएं, तो बाएं ऊपर होगा या नीचे, देखो बाएं इधर होगा क्योंकि इस तरफ जा रहा है ना, तो ये बाएं है मेरा, तो इस तरफ चला और कितना चला वो, 15 किलोमीटर। यहाँ से वो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, 15 किलोमीटर चला, फिर क्या हुआ, फिर बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, वो 17 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ से फिर वो 17 किलोमीटर चलेगा। अब दोबारा फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से बता सकते हैं वो कितनी दूरी पर है। देखो ये 17, ये 17, ये 15, तो ये भी तो 15 ही होगा, तो ये दोनों 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अब देखो विजय जो है वो दक्षिण की ओर चला, कितना, 12 किलोमीटर चला। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अब देखो 12 किलोमीटर चला, दक्षिण में नीचे की ओर बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर वो दाईं ओर मुड़कर, अब देखो जैसे वो दक्षिण की ओर जा रहा था इस तरफ, वो दायां तो इस तरफ होगा उसका, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये 12 है तो 10 थोड़ा इस तक कम होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब दोबारा फिर वो दाईं ओर मुड़ा। अब दोबारा देखो ऐसे जा रहा था, इसका दायां इधर होगा, तो कितना चला, वो 12 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ 12 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो दोबारा वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। तो कितना है मेरा, 10 किलोमीटर। तो यहाँ जो कंसेप्ट मैंने यहाँ इधर समझाया था पहला, उस पर है ये आधारित 3 क्वेश्चन, तो हमारे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है। सोनू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। मान लिया कोई बिंदु ये है, ठीक है, यहाँ से सोनू और राजू चलना शुरू हुआ। सोनू उत्तर दिशा में चला, सोनू जो चला है वो उत्तर दिशा में चला है और चलता कितना है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। उसके बाद राजू जो चला वो पूर्व की ओर चला, राजू पूर्व की ओर चला, कितना चला, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। अब उसने कहा है कि राजू पूर्व दिशा में चलता है, अंततः 1 घंटे बाद दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, मतलब 1 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी।
देखो उनकी चाल दे रखी, दूरी नहीं दे रखी। कहने का मतलब यह है कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, मतलब 1 घंटे में कितना चलेंगे, 4 किलोमीटर चलेगा। तो ये 1 घंटे में कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये 1 घंटे में कितना चला, 3 किलोमीटर। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दे दिया पर है वही चीज़। अब उसने ये और इसके बीच की दूरी पूछ ली, इसके और इसके बीच की दूरी पूछ ली, तो हम बता सकते हैं ये दूरी पूछी है उसने, ये दूरी क्या होगी। तो ये दूरी यदि मैं कहूँ ये आधार है, ये लंब है, कर्ण है, तो कर्ण निकालना है हमें। मान लिया कुछ भी मान लो, दूरी मान लो, तो दूरी का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 4 और 3 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 जो होता है, देखो यदि मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ, 25 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का। तो दूरी मेरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 5 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पीटर जो है वो कितना चलता है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो ये इस तरफ पश्चिम है और कितना चला वो, 8 किलोमीटर चला। अब नेक्स्ट है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो इसका दायां किधर होगा, दायां ऊपर की ओर होगा, क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहा है, दायां ऊपर होगा। दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर दायां मुड़ता है। अब वो दोबारा फिर दाएं मुड़ा। अब देखो वो ऐसे जा रहा था, दोबारा दाएं मुड़ा, कितना चला, 12 किलोमीटर चला। वो यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है। अब उसने पूछ लिया जहाँ से वो चला था और जहाँ वो पहुँचा उन दोनों के बीच की दूरी बताइए। सीधा डायरेक्ट ये पूछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि मैं कहूँ कि ये पूछ रखी है, ये वाली दूरी, ठीक है। अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास यहाँ समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो मैं बना सकता हूँ। देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो मैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है मैं बना सकता हूँ कि ये 3 है तो ये भी 3 है। अब देखो ये पूरा 8 है यहाँ तक और ये पूरा 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 12 है तो यहाँ तक तो 8 ही होगा, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो ये पूरा जब 12 है तो ये कितना बचा है मेरे पास, 4। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। अभी किया था मैंने कि यदि ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। मैं सीधा बता सकता हूँ। देखो ये होते भी हैं, ठीक है, इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। 3 4 5 आधार, लंब और ये कर्ण, या इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, ये कर्ण होंगे। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ध्यान रखना। इसका दुगुना कर दे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो यदि मैं इन दोनों का दुगुना करता हूँ, देखो तो ये भी ट्रिपलेट है। ये 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यदि मैं इसको 3 गुना कर दूँगा, 4 गुना कर दूँगा, तो ये ट्रिपलेट हमारे याद होने चाहिए, ये हमेशा काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खुले मैदान में राजेश उत्तर की ओर, एक खुले मैदान में राजेश उत्तर की ओर चलता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, ठीक है। खुले मैदान में चला, 20 मीटर चला। अब वो 20 मीटर चला है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वो दोबारा बाएं मुड़ा। अब देखो इसका बाएं इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो कितना चला वो, 40 किलोमीटर चला। अब देखो ये 40 मीटर चला, 40 मीटर चला। पुनः बाएं मुड़ता है, दोबारा फिर बाएं मुड़ा। अब देखो वो ऐसे चल रहा था, वो दोबारा बाएं मुड़ा, वो कितना चलेगा। अब उसने कहा पुनः बाएं मुड़ा है और 50 मीटर चलता है। देखो 40 है, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 50 मीटर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से शुरुआती बिंदु से उतना कितना दूर है। अब देखो वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो दूरी पूछी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे आएगी। अब देखो मैं ये 40 है तो ये भी तो मैं 40 कह सकता हूँ इतना, ये 40 है तो ये भी 40 होगी, तो ये 40 आ गई, ठीक है। ये पूरा 50 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। जब ये 20 है तो ये 20 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 50 है।
ये 30 हो गई, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, देखो ठीक है। अब देखो वही आ गया एक कर्ण निकालना, ये 30 है 40 है, तो ये कितना आएगा, लाजमी है 50 ही आना है, क्योंकि 3 4 5 एक जीरो ही तो बढ़ाई, ठीक है। हम करके भी देख सकते हैं, मान लिया ये x निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो यदि x स्क्वायर बराबर मैं करूँ 2500 आएगा और x का मान कितना आएगा, 50 आएगा। वही ट्रिपलेट है, 3 4 और 5, ये हमेशा कर्ण होगा। लंब आधार में से ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जीरो बढ़ा दी, बस 30 40 50 कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये थोड़े से कंसेप्ट थे दिशा और दूरी के संबंध में। हाँ, इसके लिए यदि आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप किसी भी बुक से दिशा और दूरी को चैप्टर को निकालो, मेरा ये वीडियो देखो, उसके बाद आप उसमें प्रैक्टिस करो, तो आपको सहायता मिलेगी और अच्छा समझ में भी आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।